जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वीवीआई क्वेश्चन देखा। आप देख रहे हैं शुरू दिल से, जो कि मेरे चैनल का नाम है। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगा क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड आएगा, अष्टजाम हो रहा है, तो बगल में ही हो रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी आएगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो पिछले क्लास में हमने वीवीआई क्वेश्चन देखा। आज भी हम लोग वीवीआई क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लोकतंत्र का परिभाषा है। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के लिए पूछता है। आप एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, छोटा है बट जानना जरूरी है। कह रहा है लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। यानी एक नारा है जो कि पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंकन साहब ने दिया था। यानी अब्राहम लिंकन ने इस नारा का यानी वर्णन किया था, जिक्र किया था, इन्होंने ही नारा दिया था। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह नारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो लोकतंत्र का सबसे सुदृढ़ परिभाषा है। यानी अब तक का सबसे, अगर सुदृढ़ मतलब सबसे स्ट्रांग, यानी सबसे बढ़िया अगर कोई लोकतंत्र का परिभाषा दिया है तो किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। यानी अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे, पूर्व मतलब होता है पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ये सुदृढ़ मतलब कि बहुत सटीक और बहुत लोकजनक परिभाषा दिया है, जो कि आपके सिलेबस में दिया होगा, आपके ये होगा। कह रहा है अर्थात लोकतंत्र जनता का ही शासन है। यानी इस पूरे लाइन का हम लोग अर्थ देखेंगे। यानी ये जो नारा है, यानी लोग जनता के द्वारा जनता तथा जनता के लिए शासन, इसका पूरा हम लोग अर्थ देखेंगे। कह रहा है लोकतंत्र जनता का ही शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है। यानी जनता जो होती है वो सब कुछ होती है। यानी ये जनता चाहेगी जिसको राजा बना सकती है, चाहेगी जिसको रोड पे ला सकती है। ठीक है, तो ये जनता ही सब कुछ होती है। कहा? लोकतंत्र में। और जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता के बीच से ही चुनती है, जो सरकार में जाकर सरकार चलाता है। यानी जो सरकार में जाकर सरकार को चलाने का कार्य करता है, वो कौन चुनता है? उसे कौन चुनता है? तो जनता चुनती है। अर्थात जनता अपने ही बीच से अपने इच्छा अनुसार अपना नेता चुनती है, और वह नेता क्या करता है? वह नेता ही जन के लिए कार्य करता है। यानी जो जनता होती है, वो जनता अपने बीच किसी एक नेता चुनती है, उस नेता को विजयी घोषित करती है। यानी उसे अपना मत देकर, वोट देकर विजयी बनाती है, और अपने ऊपर शासन के लिए, यानी देश को चलाने के लिए वो क्या करती है? अपने बीच भेजती है। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ है कि लोकतंत्र का सर्वे सर्वा यानी सब कुछ कौन होता है? जनता होता है। ये जनता ही किसी एक को चुनकर हमारे बीच शासन के लिए, यानी सरकार चलाने के लिए ही क्या करती है?
भेजती है। विजयी होकर अगर कोई नेता जाता है तो उसे विजयी कौन कराता है? तो जनता। तो ये है एक क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। और आज का पेपर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाकर देख सकते हैं कि जो सेंटर होगा वहां सेंटर के जो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, वो और वहां का जो अधिकारी होगा, ठीक है, उनपे सख्त कार्रवाई होगा। कब? अगर आपके सेंटर पे किसी प्रकार का हंगामा होता है या किसी प्रकार का चीट पुर्जा होता है, तो उस हालत में अगर आपका सेंटर से कोई किसी प्रकार का अगर कुछ पाया गया, यानी होता है ना कि झगड़ा वगैरह होता है या फिर कैमरा मीडिया में आता है कि हाँ इस सेंटर पे चीट हो रहा था, तो अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो आपका सेंटर का मान्यता पहले तो रद्द होगा। दूसरी बात, आप पे केस होगा, यानी वहां के जो प्रिंसिपल होगा उस पे केस होगा, और वहां के जो पुलिसकर्मी होगा, यानी वहां जिसके अंडर में, यानी जो जैसे डीएम होता है ना, तो उसके ऊपर केस होगा। तो जो वहां का इंचार्ज होगा, यानी जो पुलिसकर्मी वहां का इंचार्ज होगा, उन पे केस होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से जमकर तैयारी कीजिए, किसी प्रकार का चीट होने नहीं जा रहा है। वहां 144 से लागू रहेगा। 144 का मतलब ये धारा 144 लागू रहेगा कि आप वहां 4 आदमी या 2 आदमी एक जगह, 2 आदमी हो सकते हैं लेकिन एक जगह 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते या बैठ नहीं सकते हैं। वहां सेंटर के अगर आप 144 लागू है तो वहां आप लोग नहीं बैठ सकते, ना ही किसी प्रकार का, अगर कोई आता है पेरेंट्स आता है तुम आप लोग एग्जाम सेंटर पर छोड़ने के लिए, तो छोड़कर वो तुरंत कम से कम 300 मीटर, ठीक है, सेंटर से दूर रहना होगा। 300 मीटर गार्जियन को सेंटर से दूर रहना होगा। ठीक है, क्योंकि वहां सेंटर पे क्या लागू रहेगा? 144 धारा लागू रहेगा। ठीक है, हमारे गांव में जब हमारे गांव या क्षेत्र में होता है 144 धारा लागू होता है, तो क्या होता है, घर से लोग निकलना बंद करते हैं। ठीक है, वरना अगर पुलिस देख लेती है तो वहां खैर नहीं, वहां डंडा गिरता है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वैसे ही तो समझाया तो समझ में आ गया होगा। यानी जो जनता का सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिया था? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? अब्राहम लिंकन ने दिया था कि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि हमारे बीच, यानी अगर हमारे बीच कोई नेता आ रहा है तो हम सारे में से किसी एक में से ही वो नेता होगा, यानी वो जनता के बीच से ही होगा उसी को। ठीक है, जनता चाहेगी तो जिता सकती है या फिर दूसरे किसी को जिता सकती है, यानी जनता किसी एक को चुनती है। ठीक है, बहुत लोग चुनाव में खड़े होते हैं, यानी जनता क्या करती है? अपना बहुमूल्य वोट देती है और वोट देकर उसे क्या करती है? विजयी कराती है। किसी को विजयी कराती है, किसी को हार का सामना करना पड़ता है। तो वो सब कौन करता है? जनता है। जनता ही सबका मालिक होता है। कहाँ? लोकतंत्र में जनता सब कुछ होता है। यही अपने बीच से किसी एक नेता को चुनकर अपने ऊपर सरकार चलाने के लिए भेजती है, यानी अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजती है। कौन? जनता। ठीक है, तो ये जो नेता होते हैं ये जीत कर जो जाते हैं, यही क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं और जन के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्लास में एक वीवीआई क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।